हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 5.1 और टॉपिक है हम लोग का समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं, अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहला नंबर सवाल का दूसरा भाग को देखेंगे। सवाल दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें बताना है कि ये जो सवाल दिया गया है इसमें हम लोग का एक सूची प्राप्त होगा और वो सूची हम लोग का एपी है कि नहीं हमें बताना है। किसे एपी कहते हैं? जब किसी सूची में संख्याओं का अंतर बराबर होता है तो उसे हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये हम लोग का सवाल है। ठीक है, अब समझते हैं। ये एक बेलन है और यहाँ पर हवा भरा हुआ है। हमें नहीं पता है कि कितना हवा है इसमें। ठीक है, जब हम लोग एक बार पंप करते हैं तो यहाँ जितना भी हवा मौजूद है उसका 1/4 भाग हवा निकल जाता है बाहर, और ये प्रक्रिया हम लोग बार बार दोहराना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग को एक सूची प्राप्त होगा और उस सूची को देखना है कि वो सूची समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इस सिलेंडर में कितना हवा है हम लोग को नहीं पता है, इसीलिए हम लोग हवा का मात्रा को मान लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। हल। माना बेलन में हवा की मात्रा हम लोग मान लिए 1। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग 1 माने हैं। मतलब इस बेलन में जितना भी हवा है वो हम लोग का 1 है। ठीक है, 1 बराबर हम लोग का बेलन में हवा है। आगे देखिए, 1 निकल गया, इसका मतलब ये है कि हम लोग का A1 का मान आ गया। A1 का मान आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A2, A3, A4 इस तरह से। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब निकालेंगे A2 का मान। अब देखिए, यहाँ जो हवा है उस हवा का 1/4 भाग हवा हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर ठीक है, इस बेलन में हवा कितना है? 1 है। तो हम लोग 1, और बोला है हवा तो 1 है टोटल। तो हवा जब का आता है तब हमेशा याद रखिएगा कि उसमें गुना चिन्ह लगता है। गुना 1/4 हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। तो अगर 1 से 1/4 भाग हवा हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये भाग निकल जाएगा हवा। आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1 गुना 1/4 कितना हो जाएगा? 1 एकम 1 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा देंगे। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 4 और 1 का एलसीएम होता है 4 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो हम लोग 1 रखेंगे और इस 1 से हम लोग 4 को भाग देंगे। इस 1 से 4 को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 4 बार ही जाएगा। ठीक है, और माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 है, 1 रखेंगे और इस 4 से हम लोग 4 को भाग देंगे। 4 से 4 को भाग देंगे तो कितना बार? 1 बार होगा। आगे सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, माइनस है, माइनस लगा देंगे। 1 एकम 1 और नीचे 4 है। 4 से 1 घटेगा तो 3 और नीचे 4, यानी A2 का मान हम लोग का आ गया 3/4।
ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A3। लिखेंगे हवा कोमा हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर पहले टोटल 1 था और अब हवा कितना बचा है 3/4, तो टोटल हम लोग का बचा है 3/4। तो हवा है 3/4 माइनस हवा का किसका 3/4 का 1/4 भाग निकालने पर 3/4 माइनस 3 एकम 3 4 4 16। एलसीएम ले लेंगे। 16 और 4 का एलसीएम होता है 16A। ठीक है, ऊपर में 3 है, 3 लगा देंगे गुना चिन्ह। अब 4 से 16 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा 4 बार, माइनस यहाँ पर 3 है, 3 लगा देंगे गुना 16 से 16 को भाग देंगे, 1 बार चला जाएगा। 4 तिया 12, 3 एकम 3 और नीचे 16। 12 से 3 घटेगा तो 9 और नीचे 16, यानी हम लोग को A3 मिल गया। ठीक है, A3 हम लोग को मिल गया। A1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया और A3 भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग इसे एक जगह लिखते हैं। हम लोग को अंत सूची मिल गया। अंत सूची A1 A2 A3 का मान मिल गया। A1 मिला हम लोग को 1, A2 मिला हम लोग को 9/16 और A3 हम लोग को मिला A2 हम लोग को मिला 3/4 और A3 हम लोग को मिला 9/16। अब हम लोग निकालेंगे सर्वांतर अंतर, यानी D निकालेंगे। D बोलिए या फिर D1। D1 निकालेंगे, A2 से A1 को घटा देंगे, A2 को A1 से घटा देंगे। A2 है 3/4, A1 है 1, कुछ नहीं है, हम लोग 1 लगा देंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, ऊपर में 3 है, 3 लगा देंगे गुना 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार, माइनस ऊपर में 1 है, 1 लगा देंगे गुना 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 बार। 3 एकम 3 माइनस 1 और 4 को गुना करेंगे तो 4 और नीचे 4 है। 4 से 3 घटेगा तो 1 और बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा और नीचे 4 आया। ठीक है, D1 आ गया। अब हम लोग D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकालेंगे? A3 को A2 से घटा देंगे। A3 हम लोग का आया 9/16 माइनस A2 आया 3/4। 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 16, ऊपर में 9 है, 9 लगा देंगे और 16 से 16 को भाग देंगे तो 1 बार, माइनस 3 ऊपर में है, 3 लगा देंगे गुना 4 से 16 को भाग देंगे तो 4 बार। 9 एकम 9 माइनस 4 तिया 12 और नीचे 16। 12 से 9 घटेगा तो 3, बड़ा संख्या का आगे माइनस है तो माइनस रहेगा और नीचे 16। अब देखिए D1 का मान आया -1/4 और D2 का मान आया
-3/16 अंतर सेम नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये हम लोग का समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे अतः D1 बराबर नहीं है D2 का, अतः यह सूची AP नहीं है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।